लेकिन इसी के साथ ब्रोकरेजेस के रेडार पर काफी कुछ है और इंडसइंड बैंक को लेकर जो खबर आई है इसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस और इनफैक्ट ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स की भी खबर आती हुई दिखी है, जिसके चलते इंडसइंड बैंक में हो सकता है कि आज डाउनसाइड विजिबल हो सकती है। सवाल यह है कि इंडसइंड बैंक में जो गड़बड़ी की खबर आ रही है, इक्विटी मार्केट में इंडसइंड बैंक के स्टॉक की चाल पर तो नजर होनी ही चाहिए, लेकिन इस पर एक राय ये भी बनती है कि क्लाइंट्स के लिए, जो कस्टमर्स है बैंक्स के, क्या उन्हें घबराने की जरूरत है या नहीं, इस पर भी आगे विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन इसके अलावा इंडसइंड बैंक पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का खाका लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। रविंदर से जानते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ल्यूपिन से, जहाँ पर नुवामा ने जो है रिपोर्ट निकाली ल्यूपिन पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2530 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी का जो Q4 के जो रिजल्ट रहे वो अबव एस्टिमेट रहे हैं और कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 24% रह सकता है अगले 2 सालों के लिए और कंपनी का जो US बिजनेस है उसमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है FY26 में। अगला जो है LT फूड, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने जो है रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 470 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो अर्निंग रहा है वो इनलाइन रहा है विद एस्टिमेट और कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आगे चल के जो है रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकता है LT फूड के। और FY25 में कंपनी ने बहुत इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ही मार्केट में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और उनका मानना है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकती है। और अगर बात करें रेवेन्यू, एबिटा और पैट की, तो ये तीनों ही जो है 16%, 23% और 27% कैगर पर ग्रोथ हो सकते हैं ओवर FY25 से लेकर 27 के बीच में। अगला जो है इंडसइंड बैंक आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जो है जो न्यूज़ आ रही है उसके बेसिस पे जो है ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टेक की। यहाँ पे इन्वेस्टेक ने स्टॉक को जो है डाउनग्रेड किया सेल पे, जो उन्होंने पहले होल्ड रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस जो है 650 का रखा है, जो उन्होंने पहले 700 का दिया था, जहाँ पे उनका कहना है कि जो 674 करोड़ का जो अदर इनकम है वो लॉस गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है और डिपॉजिट में जो है उसमें जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है करंट अनसर्टेन इन्वायरमेंट के चलते, जिसके चलते बैंक का जो निम्स है उसमें भी जो है डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। CLS ने भी जो है इंडसइंड बैंक को डाउनग्रेड किया है होल्ड पर, जो उन्होंने पहले आउट परफॉर्म रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस जो है 780 का रखा है, जो उन्होंने पहले 900 का दिया था और उन्होंने FY25 का जो पैट एस्टिमेट है उसमें 22% जो है कट किया है 674 करोड़ रिवर्सल के चलते। और उनका कहना है कि निम कंप्रेशन और लोअर ग्रोथ के चलते उन्होंने FY26 और 27 का जो पैट एस्टिमेट है उसमें भी जो है 13 से 17% की जो कटौती की है। और लेकिन उनका कहना है कि जो अनाउंसमेंट रहेगा नए CEO को लेकर वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है इंडसइंड बैंक के लिए। अगला जो है कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पे कोचिन शिपयार्ड ने जो कल अपने मार्केट आवर्स में जो है Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, जहाँ तो उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेजेस आ रही है, जहाँ पर एंटिक ने मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1640 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि हायर प्रोविजन के चलते कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है उसमें इफेक्ट देखने को मिला था। लेकिन कोचिन शिपयार्ड है वो वेल पॉइज कंपनी है, जिससे कि कंपनी जो है शिप रिपेयर सेगमेंट में लीड करेगी और उनका कहना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 14% CAGR से ग्रो हो सकता है ओवर FY25 से लेकर 28 के बीच में। आखिर में बात करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स की, जहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने भी जो है कल Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, जहाँ पर उन पर कुछ ब्रोकरेजेस नोट आ रही है। एंटिक ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 439 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि Q4 FY25 का जो कंपनी का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा है और क्रॉम्पटन जो है रूफटॉप सोलर सेगमेंट में एंटर कर रहा है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इसी के साथ साथ JM फाइनेंशियल ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग क्रॉम्पटन ग्रीव्स और उन्हें टारगेट प्राइस जो है 420 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो Q4 में जो इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन जो बटरफ्लाई सेगमेंट है कंपनी का वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और मैनेजमेंट का मानना है कि जो फैन का जो डिमांड है वो अच्छे से आगे चल के जो है इसमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और JM फाइनेंशियल ने जो है EPS एस्टिमेट जो है उसमें स्लाइटली जो है कट किया है अप्रॉक्स 4% का वो FY26 से लेकर 27 के बीच में। ठीक है, तो रविंदर ने काफी विस्तार से आपको सारे के सारे रिपोर्ट्स बता दी हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए शुरू